हर सुबह हमारी आंखें एक ही सवाल के साथ खुलती हैं। बिस्तर में आराम से पड़े रहें या फिर अपने सपनों के पीछे भागें। ये सिर्फ एक छोटा सा फैसला नहीं है, यही वो फैसला है जो तय करता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि इस एक छोटे से फैसले में आखिर कितनी ताकत छिपी है। जरा सोचिए, हर सुबह ना हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक है जिसे हम कह सकते हैं गायब हो जाने वाला दिन, मतलब स्नूज दबाया, फोन उठाया और बस सोशल मीडिया की दुनिया में खो गए। और दूसरा रास्ता है एक सोचा समझा दिन, जहां हम एक मकसद के साथ उठते हैं। ये सिर्फ एक आदत का सवाल नहीं है, ये तो पूरे दिन का टोन सेट करने वाली बात है। तो चलिए बात करते हैं दिन के उस सबसे जरूरी हिस्से की, जिसे हम अक्सर यूं ही गवा देते हैं। वो पहले 5 मिनट, जागने के ठीक बाद। कभी ऐसा लगता है कि बस काम को टालते जा रहे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। करीब 80% लोग, मतलब हम में से ज्यादातर, ऐसा ही करते हैं। और ये कोई चारित्रिक कमी नहीं है, बल्कि एक आदत है। और जानते हैं ये आदत शुरू कहां से होती है? सुबह उठते ही। और देखिए, करीब 70% लोग उठने के 10 मिनट के अंदर अंदर अपना फोन चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दिन का कंट्रोल दूसरों की खबरों, उनके ईमेल्स और सोशल मीडिया के हाथ में दे देते हैं। अपना दिन शुरू करने से पहले ही हम दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट करने लगते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो लोग स्नूज बटन दबाते हैं ना, उनमें से 61% लोग और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि 5 मिनट की और नींद मिल गई, पर असल में हम अपने दिमाग को बस कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालमटोल की साइकोलॉजी में। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। टालमटोल आलस नहीं है, ये तो हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा कवच। जब हमारा दिमाग किसी काम को खतरे की तरह देखता है, मान लीजिए कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है, तो वो हमें बचाने की कोशिश करता है। और बचाने के लिए क्या करता है? हमें किसी आसान चीज की तरफ धकेल देता है, जैसे चलो फोन पर स्क्रॉल कर लेते हैं। और जब हम सुबह सुबह फोन उठाते हैं, तो हम अपने दिमाग में जानकारी और स्ट्रेस का एक सैलाब ले आते हैं। ये जो नेगेटिव खबरें होती हैं, ये हमारे फोकस को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, और फिर पूरा दिन बस भटकते रहते हैं। तो फिर इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इसके लिए टूल्स हैं। तो अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट और उन तरीकों की जो हमें अपना कंट्रोल वापस लेने में मदद करेंगे। सब कुछ ना सोच से शुरू होता है। एक तरफ वो सोच है कि जिंदगी मेरे साथ हो रही है, दूसरी तरफ वो सोच है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बना रहा हूं। जिस पल हम बाहरी हालात को दोष देना बंद करके खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं, बस असली बदलाव वहीं से शुरू हो जाता है। देखिए, पहला कदम यही है कि हम ये इंतजार करना छोड़ दें कि कोई और आएगा और सब ठीक कर देगा। प्रोग्रेस उसी पर शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, ये सोचना थोड़ा डरावना हो सकता है कि कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत ज्यादा एम्पावरिंग भी है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक की, 5 सेकंड रूल। जब भी आपके मन में कुछ करने का ख्याल आए पर आप हिचकिचा रहे हो, तो बस 5 4 3 2 1 उल्टी गिनती गिनिए, और जैसे ही 1 पे पहुंचे, तुरंत वो काम शुरू कर दीजिए। ये आपके दिमाग को बहाने बनाने का टाइम ही नहीं देगा। आप अपनी जिंदगी को एक एक करके 5-5 सेकंड के फैसलों से ही बदलते हैं। असल में बदलने का यही एक तरीका है। बड़े बड़े बदलाव इन्हीं छोटे छोटे 5 सेकंड के साहसी पलों से आते हैं। हर बार जब हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने दिमाग को एक्शन लेने के लिए रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला कदम तो हमने उठा लिया, पर इन नई आदतों को बनाए कैसे रखें? इसके लिए हमें सफलता के 3 कड़वे सच को समझना होगा। पहला सच मोटिवेशन शौकीनों के लिए है। जो लोग सफल होते हैं ना, वो डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। वो मूड आने का इंतजार नहीं करते। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि जो जरूरी है वो करना, चाहे मन हो या ना हो। दूसरा सच परफेक्शनिज्म, डर का दूसरा नाम है। अक्सर हम खुद को परफेक्शनिस्ट कहकर काम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि हमें फेल होने से डर लगता है। तो याद रखिए, परफेक्ट से कहीं बेहतर है पूरा हुआ। और तीसरा सच, सिर्फ बिजी रहना प्रोग्रेस नहीं है। दिन भर ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स करना, ये सब बिजी होना है, प्रोग्रेस नहीं। दिन के आखिर में ये नहीं गिनना कि कितने घंटे काम किया, बल्कि ये देखना है कि अपने गोल की तरफ कितना आगे बढ़े। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल आइडिया पर लेकर आती हैं। ये आइडिया है पर्सनल फ्रीडम और जिम्मेदारी का।
ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, लेकिन यही सच्ची आत्मनिर्भरता की नींव है। जिस पल हम इसे मान लेते हैं ना, हम इंतजार करना छोड़ देते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत खूबसूरत है। अगर कोई बचाने नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये भी है कि कोई आपको रोक भी नहीं सकता। आपके और आपके सपनों के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो आप खुद हैं। यही तो असली आज़ादी है। तो बात फिर से वहीं आ जाती है, चुनाव आपका है, समय अभी है। तो अगले 5 सेकंड में आप क्या करेंगे? 5, 4, 3, 2, 1।